के हर सदस्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं लगातार। हम सारे भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू बेटी। अब समय है, नेपाल से जयवीर चौधरी जी पढ़ेंगे बारिश का महीने का, यानी कि जुलाई महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे, जो इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 36 और 37 को। पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। जी जी, सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो, जो सुंदर सा समय, सुंदर दिन, सुंदर परमेश्वर की वचन द्वारा सृष्टि हम सब देख न पाए हैं। आइए हम परमेश्वर को महिमा करेंगे, जो परमेश्वर हम सबको बाप दादाओं से प्रतिज्ञा किया है। वो प्रतिज्ञा जो जीवित वचन है, उस वचन को हम सब हर रोज पढ़ना है, क्योंकि प्रतिज्ञा हम सबको दिया है। उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर अपना वचन हर मनुष्य के हाथों में दिया है। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय का 36 और 37। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। आमीन 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 आमीन। आपको जयवीर चौधरी जी, पास्टर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा पढ़ने के लिए महीने का प्रतिज्ञा वाचा को पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। पास्टर जी, धन्यवाद आपको। अब समय है आज के संदेश को सुनने, जो पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय, दूसरा पतरस की पत्री पहला अध्याय 10 से आगे कुछ वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा पतरस की पत्री पहला अध्याय 10 से लेकर आगे कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इस कारण पढ़िए सर, पढ़िए सर। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। आगे पढ़िए, आगे भी पढ़िए। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, जो सत्य वचन तुम्हें मिला है, इसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इस बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, तब तक तुम्हें सुधि दिला कर उभारता रहूं, क्योंकि आमीन आमीन। यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराने जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम
इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपको। जीवन दौड़ में अंत का समय करीब आता है। जो पतरस का अंत का समय भी आया है। अंत का समय जीवन दौड़ समाप्त करने का, इस संसार में से निकाले जाने का समय, दौड़ पूरा करने का समय, यानी कि मृत्यु का समय। पतरस मृत्यु आने वाला समय में पहुंचा है। व्यवस्था विवरण 33 का 1 और 2 वचनों को भी पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 33 का पहला और दूसरा पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 33 1 और 2 वचनों को पढ़ेंगे। पास्टर जी आप म्यूट में हैं। जो आशीर्वाद परमेश्वर ने के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया वह यह है, उसने कहा, यहोवा सीने से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ, उनके प्राण पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया, उनके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। आमीन आमीन आमीन। मूसा का भी अंत का समय हो गया है। वचन में, पवित्र वचन में पढ़ते हैं, मूसा का अंत का समय होने से पहले इजरायली लोगों को आशीष सुनाना चाहता है। शुरुआत में जीवन का दौड़ते कई बार गिरते, फिर संभलते, कई बार ठोकर खाते, फिर अपने आप में संभलते। ये दौड़ का आम बात है। लेकिन दौड़ समाप्त करने का एक समय होता है। मूसा और पतरस का जीवन दौड़ भी समाप्त के ओर अग्रसर हो रहा था। मूसा भी सारे इजरायली लोगों को बुलाकर 12 गोत्रों के लिए आशीष सुना रहा था। और पतरस भी डेरा, हम पढ़ते हैं वचनों में किस डेरा का बात कहता है, किस डेरा का बात कहता है जो मकान, घर, रूम के बारे में नहीं कहता, अपने शरीर के डेरा का बात कर रहा है। यानी कि उसके जीवन दौड़ के अंत के समय से पहले कितने बार गिरा होगा। हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं 3 बार 3 बार
इनकार किया था प्रभु को पहचानने में, स्वामी को अपने पहचान से इनकार करता है। वही पतरस अपने स्वामी के जब कहता है, अपना स्वामी, पतरस के स्वामी, मैं अपना जीवन बलिदान करूंगा, हे मसीह, हे स्वामी। पतरस का कहना है, वही पतरस कुछ दिनों में 3 बार इनकार करता है, 3 बार धोखे में पड़ जाता है, संसार के डर के वजह से, यहूदियों का डर के वजह से। अब पतरस सार्वजनिक कलीसिया से बातें करता है, और खासकर ये बातें लिखता है पहला पतरस, पहला अध्याय और पहला वचन में। पहला पतरस, पहला अध्याय, पहला वचन। पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय और 1 वचन को पढ़ेंगे। पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदुकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। आमीन। बितर बितर क्यों रहते हैं? अपने निजी शहर को छोड़कर, निजी देश को छोड़कर, पुन्तुस, गलातिया, कप्पदुकिया, आसिया, बिथुनिया क्यों तितर बितर रहते हैं? स्वर्गलोक के राज्य के बारे में प्रचार और प्रसार करते तितर बितर हो जाते हैं। अपने लिए पक्का घर नहीं होता, परदेशियों के समान, परदेशियों के यहाँ घर द्वार नहीं होता। यीशु मसीह के चेले सुसमाचार को प्रचार करते, सारे संसार में फैला रहे उस राज्य के आगमन को, इसलिए तितर बितर होते थे। और वो परदेशियों के नाम पतरस लिखता है, सुनाता है, और सुनाते सुनाते दूसरा पत्री, आज का भाग जो पढ़ते हैं, आज का भाग जो पढ़ते हैं, और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, तब तक तुम्हें सुरी दिलाकर उभारता रहूं। किस डेरे के बात कर रहा है? अपना शरीर के बारे में बात कर रहा है। जब तक मैं दुनिया में रहूंगा, मैं उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, तब तक तुम्हें सुरी दिलाकर उभारता रहूंगा। जब पतरस
संसार में से निकाला जाने का समय करीब आता है, महसूस होता है। वो जानता है, वो बाखूबी जानता है कि अब मेरा समय पूरा हो गया है। इस संसार में से निकाले जाने का समय हो रहा है, यानी मरने का समय हो रहा है। प्रभु पतरस के स्वामी ठीक बताए थे। 21 अध्याय 18 और 19 को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय 18 और 19। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। आमीन। आमीन आमीन। कभी पतरस को उसका स्वामी सच सच बताता है, तेरी जवानी में तू खुद कमर बांधता है और जहां चाहे वहां चला जाता है, और एक समय बुढ़ापा आएगा, दूसरा कोई और तेरे हाथों को लंबा करेगा और कमर बांध देगा। तू जहां नहीं जाना चाहता है वहां ले जाएगा, उठा कर ले जाएगा। पतरस को यीशु मसीह अपना स्वामी खुलासा दिया, कब तक सेवा करते रहेंगे? जवानी से बुढ़ापे तक। जवानी से बुढ़ापे तक। और वो ये समय आया है, और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, यानी कि शरीर में हूं, जीवन में हूं, तब तक तुम्हें सुधी दिलाकर उबारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, यानी कि मरने का समय। मरने का समय बड़ी बुढ़ापे में पतरस हाथों को लंबा करता है, कोई दूसरा कमर बांधता है, वहां जहां पतरस नहीं चाहता है वहां उठाकर ले जाता है। अब समय है, बुढ़ापा आ गया है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, कमजोर हो गई है, ताकत सामर्थ्य बुढ़ापे में आ गया है। और कितना बड़ा बात सुनाता है। 11वां वचन को फिर पढ़ते हैं। 11वां वचन को, दूसरा पतरस पहला अध्याय 11 को पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। कोई भाई बहन हमारा मदद कर सकते हैं? दूसरा पतरस पहला अध्याय 11 को फिर से पढ़ेंगे।
वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। क्या मतलब होता है? जिस राज्य में हम प्रवेश करने वाले हैं, हमारा बड़े आदर के साथ स्वागत किया जाएगा। क्या मतलब होता है इन बातों का? जब अपने दाहिने ओर क्रूस पे लटकाए जाने वाले मित्र से कहता है, आज अभी परदेश में मेरे साथ तू रहेगा, और जब दोनों का संसार में से निकाले जाने का समय आता है, यानी कि प्राण छोड़ने समय आता है, वो मित्र का हाथ पकड़े धरे हुए मसीह आगे जाता है परदेश में प्रवेश करने। पीछे अपना मित्र आ रहा था। स्वर्गलोक में बड़ा आनंद खुशियां मना जाता है। स्वर्गलोक के दूत मगन होते हैं, क्योंकि उनका राजा मसीह यीशु मसीह जीत कर, मृत्यु को हराकर, पापों से छुड़ाकर, उद्धार को पाकर, उद्धार को हासिल किए हुए अपना स्वामी आने वाला है। क्यों ना मगन होंगे सारे स्वर्गलोक के दूत। बड़ी खुशियां चारों ओर मना रहे थे और अपना स्वामी का आने का इंतजार में फूलों का हार लेकर, मुकुट सोने का मुकुट धारण करने के लिए एक मुकुट लिए, एक हार चढ़ाने के लिए जब दूत तैयार होते हैं तो नहीं 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 नहीं, एक और हार चाहिए, एक और मुकुट पहनाओ। लेकिन एक और क्यों? आश्चर्यचकित हो जाते हैं सारे स्वर्गलोक के दूत। एक और क्यों? मेरा मित्र जो आ रहा है उसका भी आदर के साथ स्टैंडिंग ओवेशन स्वर्गलोक के दूत मगन होते, खुशियां मनाते, उसका भी वैसा ही आदर के साथ, सम्मान के साथ स्वागत करे जो कि मेरा करते हैं। तो एक कदम बाजू में सरकता है, मसीह अपने पीछे आने वाले मित्र को प्रवेश करता है। वही आदर के साथ, वही सम्मान के साथ हमारा भी स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेंगे। हमारा भी प्रवेश उतना ही आदर के साथ मिलेगा। यीशु मसीह मृत्यु का हराकर, उद्धार को हासिल कर, पापों को क्षमा कर, जो काम को वो करने के लिए आते हैं, वो काम को बाखूबी से निभाकर, जिस काम से आते हैं मसीह संसार में उतरता है, यीशु मसीह उस काम को बाखूबी निभाकर हम सबके स्वर्गलोक के वारिस बनाने के लिए, जहां वो रहता है हम भी हमेशा उसके साथ रहने के लिए, जहां वो रहता है, जिस स्वर्ग में वो रहता है, हमको भी उस स्वर्ग में उसके साथ रहने के लिए।
बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ सारे सारे स्वर्गलोक भजन को गा रहे थे, सुंदर सा संगीत सुना रहे थे, बड़े आदर सम्मान के साथ, सत्कार के साथ। पतरस का जीवन घड़ी अंत का समय महसूस करता है। जब तक मैं इस डेरा में हूं, तब तक मैं इन बातों को सुधि दिलाकर उभारता रहूं, यानी कि हम सबके लिए वरदान जो स्वर्गलोक में प्रवेश करने का बचा है, आखिर वरदान, आखिर वरदान। हम अपना दौड़ किस लिए दौड़ते हैं, किस लिए प्रयास को सहते हैं, दिक्कतों को, मुश्किलों को सहते हैं, वो बात को जो बड़ी प्रयास के साथ सेवकाई करते हैं, सारे संसार भर में फैलाने के लिए सुसमाचार को, मुश्किलों को सहते हैं, वो घड़ी कितना सुंदर होगा जो हम प्रवेश करते हैं स्वर्गलोक में बड़े आदर सम्मान के साथ। पतरस याद दिलाता है, सुधि दिलाता है, सुधि दिलाता है। जब तक पतरस इस डेरे में रहेगा, तब तक यूं ही सुधि दिलाकर हमें उभारना चाहता है, उभारना चाहता है। हम सब तैयार रहे, जब कभी बुलावा आएगा, आखिरी तुराई आवाज को सुनेंगे, आखिरी तुराई शब्द को सुनेंगे। हम निरंतर तैयारी में रहें और बाद में भी, उसका मृत्यु होने के बाद में भी, नीचे पढ़ते हैं उस अध्याय में, क्योंकि ये जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के जाने का समय इसका वो है ना। हाँ, आपका देव पता है। म्यूट में हो जाइए बैराग दिगाल जी, म्यूट में हो जाइए, आप म्यूट में हो जाइए। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, मेरे जाने के बाद भी इन बातों को स्मरण कर सको, मेरे मरने के बाद। पतरस दिल चाहता है हम सबको उस राज्य में, स्वर्गलोक में बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ प्रवेश करेंगे हम। पतरस चाहता है, पतरस जो चाहता है बिल्कुल वैसा ही तैयारी में रहे। मेरा संदेश यहीं पर समाप्त करता हूं।
आप सब भाइयों से एक प्रार्थना करेंगे। कोई भी भाई बहन प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना होगा। आप में से Praise the कोई Lord. Praise the Lord. Good morning to all. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पवित्र दिन में, विश्रामवार दिन में समय पर जागृत अवस्था पर लाया पिता। धन्य होने के लिए, वचन की गूढ़ बातों को, सुसमाचार को, मूसा और पतरस के अंतिम दर्शन को और वो अंतिम यात्रा जो इस डेरे में है और जो अनंत जीवन के डेरे की बात हमने सुना, इन सब बातों का उदाहरण जब हम प्रवचन सुनते हैं बहुत कम सुनने को मिलता है, क्योंकि इसमें अपनी कमी झलकती है, आत्मबोध होता है, आत्म दुख होता है, आत्मचिंतन के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। तो वचन बांटने वाला, प्रवचन करने वाला दूसरों को दुख ना देने की बात सोचकर हमेशा खुशी की बात ही सुसमाचार में आती, मगर जब तक हम अपनी कमी को जानकर इस